मेरे लिए ने इतनी बड़ी टोकरी भर ली है, दीना ने भी भरी है। माशाल्लाह कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरी भर ली है। चलो मेरे लिए रखो, फिर दूसरी भरते हैं। बच्चों की ईद वो देखिए मौजें लगी हुई हैं यहाँ पे पिकनिक पे। मेरे लिए की, यशवा की, दीना की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई अवैस नॉर्वे से। नया दिन, नई सुबह और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज का व्लॉग ही बहुत ही मज़े का होगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्वे में कितनी खूबसूरती है, कितनी ही हरियाली है। समर नॉर्वे में कितना प्यारा दिखता है, क्योंकि नॉर्वे में समर इस तरह प्यारा होता है कि जैसे कोई जन्नत हो, बाग हो, इस तरह होता है। तो आज हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी तोड़ने, स्ट्रॉबेरी के बाग से, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की जो काश्तकारी होती है बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पे होता है कि आप ख़ुद जाएं अपने हाथों से, अपनी मर्ज़ी से जो स्ट्रॉबेरी आपको पसंद है वो तोड़ लें और अपनी जो बाकेट है वो भर लें। तो आपने उसके पैसे देने हैं, तो आपको वो बताएंगे किस तरह आपने तोड़नी है और कितनी तोड़नी है। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मज़े का होगा, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा नॉर्वे की स्ट्रॉबेरी के बारे में, ये क्यों मशहूर है और ये कितनी मीठी होती है और किस वजह से होती है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी कलेक्टिंग के साथ। तो चलते हैं लियर और मज़ेदार सा व्लॉग वहाँ पे शुरू करते हैं। भाई के बच्चे हैं वो भी आए हैं, क्योंकि उनको गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो वो हमारे पास रहने आए हैं। आज हफ़्ता हो गया उनको हमारे पास। तो वो कह रहे थे कि चाचू हमें स्ट्रॉबेरी का जो खेत है वहाँ पे लेके चलो। तो उनके लिए अभी सीटें रख रहा हूँ गाड़ी में। ऐसे यहाँ पे पता ही है आपको, सबको सीटें रखनी पड़ती हैं। तो रेडी हो फिर स्ट्रॉबेरी लेने? चलो चले। पहुँचाया हूँ मैं लिए, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी का जो खेत है, जहाँ से हम स्ट्रॉबेरी जो है वो कलेक्ट करेंगे, ख़ुद तोड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलियाँ यहाँ आई हैं। ये एक समर का इंटरटेनमेंट भी है इनका। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पूरा का पूरा जो खेत नज़र आ रहा है, इतना बड़ा ये सारा स्ट्रॉबेरी का। वो देखें कितने ज़्यादा लोग हैं वो जो जा रहे हैं। हमने गाड़ी कर दी है पार्क, तो अब चलते हैं। उनसे पहले वो टोकरियाँ, बकेट वगैरह लेते हैं कि जिसमें हमने वो तोड़ तोड़ के डालते जाना है। और उनसे प्राइस पूछते हैं कितनी है, कैसे है, तो वो डिटेल में पूछते हैं। बच्चे भी अपनी आंटी के साथ चले गए हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको व्यू भी दिखाता चलूँ। और ना यहाँ पे रास्ते में इतनी मज़े की चीज़ें देखी थी, वो मैं आपको वापसी जाते हुए बताऊँगा। तो अभी चलें, वहाँ पे चलते हैं और पूछते हैं वो प्राइस क्या है। हाँ, हमने उनसे ले ली है बैकेट वगैरह। ये देखें, ये बास्केट दी है उन्होंने। ये बास्केट, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भर लें जितने ये पड़े हैं। तो अभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ख़ुद तोड़ रहे हैं, भर रहे हैं। वो गाइड है जो आगे आगे जा रहा है, वो हमें बताएगा कौन से खेत से कितनी तोड़नी है और कैसे तोड़नी है। वो ये कह रहा है कि यहाँ से हमने स्टार्ट कर देनी है। ये मेरे लिए स्ट्रॉबेरी तोड़ना शुरू कर दी। ये तोड़ो तोड़ो, ये कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी। कोई नहीं, चलो आप तोड़ते जाओ, तो आप फिर बढ़ते जाते हैं। हमारे मज़े से जो है ना स्ट्रॉबेरी तोड़ तोड़ के अपनी जो टोकरियाँ उसमें भर रहे हैं। इधर दिखाओ बच्चों, कितने कितने भर लिए हैं। ये बच्चों ने भरना शुरू कर दी है। चलो जल्दी जल्दी से मज़े की स्ट्रॉबेरी भरो। और ये स्ट्रॉबेरी की देखें कितने गुच्छे लगे हुए हैं। हाँ, बड़े बड़े करो। ये देखो मैंने कितने प्यारा, ये देखिए कितनी सुर्ख और मीठी है स्ट्रॉबेरी। और देखें कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरी है, कितनी चमक वाली और कितनी बड़ी। और मज़े की बात है, ये है भी बहुत मीठी। अभी मैं खाता हूँ। इतनी मीठी है जैसे बिल्कुल चीनी हो। देखिए कितनी मज़े की स्ट्रॉबेरी है। अभी मैं आपको तोड़ तोड़ के दिखाता हूँ। ये इस तरह आपने तोड़ते जाना है। देखिए कितनी लाल है।
तो हमने टोकरियाँ भर ली हैं काफ़ी सारी। आप इस तरह बैठ के अपनी मर्ज़ी से ढूंढ के जो मोटी ताज़ी स्ट्रॉबेरी है वो आप इसे तोड़ के आप इसे अपनी ये टोकरियाँ दी हुई हैं इसमें भरते जाएं, और बाद में इसका फिर वेट होगा, जितने वेट होगा फिर उसके हिसाब से इसके पैसे होंगे। तो मैं फिर बाद में बताऊंगा कि कितने पैसे बने थे और कितनी हमारी ये टोटल केजी बनी थी। मेरे लिए ने इतनी बड़ी टोकरी भर ली है, दीना ने भी भरी है, माशाल्लाह कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरी भर ली है। चलो मेरे लिए रखो, फिर दूसरी भरते हैं। भर ली है जी यशफा, बड़ी हमारी फ्लिंक है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी जो है ना वो टोकरी भर ली है। उसमें अंदर छोटी छोटी टोकरियाँ हैं जिसका हमने अभी वज़न करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये मीठी इतनी क्यों है। और ये नॉर्वे की स्ट्रॉबेरी है, ये बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। ये सबसे ज़्यादा मीठी स्ट्रॉबेरी यही होती है। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में जो है ना सूरज जो है वो तकरीबन 24 से 20 घंटे रहता है, तो इसकी जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा मिलती है, तो इसकी जो मिठास है वो ज़्यादा हो जाती है। और रात को जो है वो यहाँ पे ठंड हो जाती है, तो जिसका टेम्परेचर है ना वो बरकरार रहता है। तो इसलिए जो इनको टेम्परेचर चाहिए मीठा होने के लिए और मोटा ताज़ा होने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इसलिए नॉर्वे में सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी मिलती है और ये बेहतरीन स्ट्रॉबेरी आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। तो आज हमने अच्छी खासी इसे तोड़ ली हैं। तो चलें अब घर चलते हैं। वापसी में जो आपको बाग दिखाऊंगा और जो रास्ते में चीज़ें आएंगी वो भी दिखाऊंगा। ये अभी लिखा हुआ है 30 करोड़ की ना, जो छोटी हमने उन्होंने बना के दी है टोकरी सी, वो होगी। तो अभी इस पर वज़न करते हैं। ये वज़न करने लगे हैं। कितना हुआ है? तकरीबन हमारी 6 किलो और कुछ ग्राम हुई थी, तो हमने तकरीबन 530 करोना दिया इसका। तो ये तकरीबन कितने 3, 6 और 12 जो टोकरियाँ छोटी बनी थी, और आपको 20 करोने इसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो बड़ी टोकरी जिसमें रखने के लिए। तो अभी चलो गाड़ी में रखते हैं और चलते हैं घर। ये लियर जो हमारा शहर है नॉर्वे का, ये आप कह सकते हैं काश्तकारी का यही शहर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको सब्ज़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे गंदम की जो है वो फसलें मिलती हैं, दूसरी फसलें मिलती हैं, और यहाँ पे आपको सेब के बाग मिलेंगे और चेरी के बाग मिलेंगे, और तकरीबन बहुत सारी जो है ना सब्ज़ियाँ और फल हैं। इनका जो है ना वो मेन गार्ड यही है लियर। तो आपको यहाँ पे पहाड़ी इलाका और सारा सब्ज़ा मिलता है। यहाँ पे देखें कितना प्यारा व्यू है। और देखिए, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा सर सब्ज़ा यही है। यहाँ पे लोगों ने कितने ज़्यादा सब्ज़ियाँ, और वापसी पे आपको मैं दिखाता हूँ जो गंदम के खेत हैं, सेब के बाग हैं, जो और मुख्तलिफ़ किस्म के बाग हैं, वो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। तो अभी लोग जो हैं जोग दर जोग आ रहे हैं। ये देखें कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कितना प्यारा, ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान मरी होता है ना, वैसे रास्ता बना हुआ है। देखिए ये फसल, ये एक बाग है, मगर पता नहीं फ़िलहाल ये किसका है, मगर एक बाग है। नज़ारा देखें आप, ये देखा ये कितना सब्ज़ा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। चलो जी, दीना के लीता को ईस पकड़ो। बच्चों की फरमाइश थी कि ये लीता को ईस, चलो पकड़ो। ये भाई की भी और यशवा की भी। चलो अब लेते हैं एक और अपने लिए ईस। चलो उधर आगे चलो ना। आ गए वापस घर। अभी निकालते हैं स्ट्रॉबेरियाँ गाड़ी से, और उसके बाद तैयार होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि बाद में हमने जाना है पिकनिक पे। सारी फैमिली आई है, संजीका जा रहे हैं समंदर पे, तो वहाँ पे बैठते हैं, गपशप करेंगे, खाना शाना खाएंगे। तो अभी हमने चावल बनाने हैं उनके लिए, सबके लिए, तो वो भी बनाते हैं मिल के। तो फिर वहाँ पे जाके करते हैं पार्टी। ठीक है बच्चों। बाकी जो सिस्टर हैं यहाँ लेके आएंगे घर से कुछ ना कुछ। तो हम बना रहे हैं पुलाव। ये देखिए तैयारी शुरू है, पुलाव बना रहे हैं मज़ेदार सा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें चावल हमारे हो गए रेडी।
मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अभी फिर चलते हैं इनको लेके। यहाँ पे कर दिए पार्क, अब चलते हैं समंदर पे। लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी, 2 दिन पहले आया था तो मैंने समंदर पे ही ना वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी। मैंने आपको दिखाता हूँ जाके, जहाँ पे मैंने पार्क की थी तो मुझे 900 करोड़ का जुर्माना लग गया मुफ्त में ही ना। तो मैंने सोचा कि 2 कदम चल के चला जाता तो अच्छा था और 900 करोड़ का जुर्माना ना लगता। लास्ट टाइम मैंने पार्क कर दी थी इधर ये सामने जो गाड़ी आ रही है ना इधर, तो इधर करनी थी सामने। तो लगे सब खाने लगे हैं। ये बिरयानी है जी, मेरी खाने लगे हैं। पुलाव था, पकोड़े साथ हैं, चाट है और भी फ्रूट होगा। मज़े कर रहे हैं, फैमिली वाले साथ बैठे हैं, गर्मी का मज़ा कर रहे हैं। टीवी पे आए हैं, यहाँ से लेंगे ढेर सारी ईस। हमने तकरीबन 3 पैकेट लिए हैं ईस के, मतलब आइसक्रीम, सॉरी नाश्ता ले लिए। आइसक्रीम ये चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, ये सारी है, सब के लिए काफ़ी होंगी। तकरीबन 32 आइसक्रीम बनती हैं तो सब के लिए काफ़ी होंगी। बच्चों की ईस वो देखिए मौजें लगी हुई हैं यहाँ पे पिकनिक पे। मेरे लिए की, यशवा की, दीना की, वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। बच्चों के लिए बोट बनी है पुराने ज़मानों की, बच्चे खेल रहे हैं हमारे। वो ऊपर वो बच्चे अपनी मौज मस्ती में हैं। और मैं आपको समंदर का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। इस पुल के जो दूसरी तरफ समंदर है और उसका व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कितना मज़े का व्यू है। क्योंकि उस साइड पे फुटबॉल जो है वो उनके ग्राउंड बने हैं, लोगों ने वॉलीबॉल के भी ग्राउंड है। और इतना प्यारा जो है वो नज़ारा है, ऊपर से देखेंगे तो बंदे का दिल खुश हो जाता है। पता चलता है कि नॉर्वे का जो ग्रीनरी इलाका है वो कितना प्यारा है। ये शोर सुन रहे हैं समंदर का, देखा कितना प्यारा व्यू है समंदर का। ये देखिए ये चेक करें। यहाँ पे मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। यहाँ पे इन्होंने मज़ीद दरख्त लगाए और ये देखें, ये इनका जंगल के अंदर फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे आके जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो खेलते हैं। तो अक्सर जो गर्मियों की छुट्टियाँ होते हैं लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। और यहाँ पे एक फ्रिस्बी का खेल है, उसका भी ग्राउंड है ऊपर ना, उसके भी इन्होंने लगाए हुए हैं निशान और ग्राउंड बनाया हुआ है। मगर देखें कितना सब्ज़ा, ये देखें, वो देखें फ्रिस्बी खेल रहे हैं। ये ग्राउंड बना हुआ है। मिला उससे मैं बोला वाशगो बारे खास। नॉर्वेजियन जो है वो अपना पूरी एंटरटेनमेंट करते हैं समर में। देखा आपको दिखाया कि वो फ्रिस्बी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। यहाँ पे लोग इतना एंजॉय करते हैं समर को। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे इंतज़ाम किए हैं कि ग्राउंड बना के दिए हैं कि लोग जो है ना वो खेलों की एक्टिविटी में मसरूफ़ रहें। तो ये बड़ी अच्छी बात है नॉर्वे की हुकूमत की भी। और उन्होंने इतना इंतज़ाम किया लोगों के बारे में, वो सोचते हैं कि लोगों के एंटरटेनमेंट कैसे किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है किसी भी गवर्नमेंट का। तो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि जो वहाँ की आवाम है उनके लिए कुछ सोचें, अच्छी एक्टिविटी करें। और देखें यहाँ पे एक कॉन्सर्ट भी लगता है, वहाँ पे अक्सर जो गर्मियाँ होती हैं वो वहाँ पे आते हैं। ये पुल का देखें नज़ारा, शाम सूरज डूबता हुआ हल्का हल्का सा। ये है
संदविका पे जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी फुटबॉल के लिए, वो बैठने की देखें हालम हाली जगह, क्योंकि आज कोई मैच नहीं है तो इसलिए हालम हाली। क्या खा रहा है हैं? क्या खा रहा है? आ गया हूँ वापस मैं घर। तो ये थी आज की दिन की हमारी एक्टिविटी। बच्चे भी हैं, वो भी अपने घर वापस चले गए हैं। तो बच्चों के साथ भी बड़ा मज़ा आया। वो हमारे घर 4-5 दिन रहे हैं, तो अच्छी जो है ना हमारी इंटरटेनमेंट घर में बनी हुई थी। बच्चों के साथ रौनक की फरमाइश थी, वो भी पूरी होगी। उनको स्ट्रॉबेरी के खेत में लेके गए थे, पिकनिक में लेके गए, तो उनको भी मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी ये मज़ेदार व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना मिलेगा। जहाँ रहें खुश रहें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए और मज़ेदार व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।